इसके पहले 10 नंबर करवा दिए हैं ना। चलिए देखिए इसमें 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है जी, रेगुर मृदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मृदा, मृदा किसको कहते हैं, मृदा मतलब माटी, जो करियाई माटी नहीं होती है, हम लोग की तरफ करियाई माटी कहते हैं, तो वही है काली मृदा का दूसरा नाम। उसको दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। ये हर बार एग्जाम में आता है, मैट्रिक एग्जाम में, इसको याद कीजिएगा। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसको कहीं कहीं मयूर दे देता है करके, तो उसको संस्कृत में देता है तो उसको मयूर ही मारिएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, और बाज चील मत मारिएगा। इसमें मयूर में या मोर में एकदम बराबर नहीं दिख रहा है तो मारा जाएगा। चलिए अगला 13 नंबर है कि पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार किस राज्य में है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा में अच्छा फसल होती है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार किस राज्य में है, तो पंजाब हो जाएगा। पंजाब में आज भी अच्छा फसल होता है, उपजाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ है जी, किस राज्य में, पंजाब राज्य में है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीमेंट उद्योग के लिए सबसे अच्छा प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। सीमेंट किससे बनता है, चूना पत्थर से, चूना वाला पत्थर से सीमेंट बनता है। ठीक है, इसमें दिया है। और उद्योग मतलब कंपनी होता है, फैक्ट्री। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, यह है चूना पत्थर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। देखिए बृहद क्षेत्र में कह रहा है कि जल की उपस्थिति, जहाँ पर जल की उपस्थिति ज़्यादा है, तो वहाँ पर पूछ रहा है कि जल के ज़्यादातर उपस्थिति की वजह से पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह। यहाँ पर पृथ्वी नीला दिखाई देती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे जी, नीला ग्रह। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग होता है या किया जाता है। 1 टन पता है कितने को बोला जाता है, 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है। 10 क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर 100 किलो। ठीक है, तो इस तरह से समझिए कि 10 क्विंटल है, 10 क्विंटल को 1 टन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो वही 1 टन जो इस्पात है उसको बनाने के लिए मैग्नीज कितना लगता है, 10 केजी। कितना, 10 केजी, 10 किलोग्राम। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राकृतिक गैस यानी प्राकृतिक गैस खनिज के साथ, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरली गैस, वह किस खनिज के साथ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह पेट्रोलियम गैस के साथ, पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम गैस नहीं है। ठीक है, तेल है। ठीक है, पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में दिया गया है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। जो ऊर्जा है उसका गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहाँ पर गैस लीकेज हुआ था फैक्ट्री से। कौन सा गैस निकला था, वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे थे वहाँ। तो देखिए यही गैस था। भोपाल त्रासदी में ये कह रहा है किस गैस का रिसाव हुआ था, मतलब कौन सी गैस लीकेज हुई थी, वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, जिसके लीकेज होने की वजह से वहाँ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, जाने गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या क्या थी। 2001 में, ठीक है, बिहार की जो जनसंख्या थी वह कितनी थी, 8 करोड़ से ज़्यादा थी। कितनी थी, 8 करोड़ से अधिक थी, यानी ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। जो सांप्रदायिक राजनीति है वह किस अवधारणा पर आधारित है, तो वह है धर्म से। देखिए उसका उत्तर हो जाएगा कि एक धर्म, जो एक धर्म है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी पर राजनीति होती है। ठीक है, जो एक धर्म है वह दूसरे धर्म से क्या है जी, श्रेष्ठ है। ठीक है, मतलब कि अच्छा है, बढ़िया है।
तो इसी पर ये सांप्रदायिक जो राजनीति की अवधारणा है आधारित है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए जब तक के लिए जय हिंद।